नमस्ते, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं जयप्रकाश शर्मा हाजिर हो चुका हूं और मुद्दा है अखिलेश यादव की रैली। क्या अखिलेश यादव की रैली रद्द हो गई? क्या चवन्नी का असर? लाइन पहले पढ़िए। पश्चिम की कठिन डगर, चवन्नी वाला डर। ये हम क्यों कह रहे हैं, क्या वजह है, यही आज बात करने जा रहे हैं। पश्चिमी यूपी की सियासत में अखिलेश यादव का चवन्नी वाला बयान लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। जयंत चौधरी पर अखिलेश की टिप्पणी के बाद जाट समाज और 36 बिरादरी की नाराजगी के दावे सामने आ रहा है। इसी बीच सहारनपुर में 6 सितंबर को होने वाली अखिलेश यादव की रैली को स्थगित कर दिया गया, टाल दिया गया। सपा ने इसके पीछे खराब मौसम और बारिश की संभावना को वजह बताया, लेकिन आरएलडी इसे 36 बिरादरी के विरोध का असर बता रही है। सवाल यह है कि आखिर सहारनपुर में रैली टलने की असली वजह है क्या चवन्नी वाला बयान अखिलेश के लिए सियासी बैकफायर बन गया है? और क्या पश्चिमी यूपी में जयंत बनाम अखिलेश की लड़ाई अब सामाजिक समीकरणों पर असर डालने लगी है? इन्हीं सभी सवालों के इर्द गिर्द आज हमारी चर्चा होगी। ये रिपोर्ट आप देख लीजिए। मैं कोई चवन्नी हूं जो ऐसे करके जो पलट जाऊंगा? हम लोगों ने चवन्नी का रुपया बना दिया, तब भी हमें छोड़ के चले गए। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी को लेकर तंज कसा तो सियासी गलियारों में बयानों का दौर शुरू हो गया। सियासत में अखिलेश चवन्नी बयान पर चौतरफा घिरे ही थे। अब नौबत यहां तक आ गई कि उनकी पश्चिमी यूपी की रैली को ही रद्द करना पड़ गया। 6 सितंबर को सहारनपुर में अखिलेश यादव की रैली होनी थी, लेकिन खबर आई कि अखिलेश के बयान से 36 बिरादरी के लोग नाराज हैं। इसके बाद रैली को समाजवादी पार्टी ने रद्द करने का फैसला कर लिया। आपकी 6 सितंबर को जो सहारनपुर में रैली प्रस्तावित थी, आपको वो कैंसिल करनी पड़ी। उसका मुख्य कारण 36 बिरादरी का विरोध है। जिस तरीके से आपने चौधरी परिवार का अपमान किया, वो पूरी तरीके से जनता को नागुजार महसूस हुआ और जनता ने ये निर्णय लिया है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता वोट मांगने आएंगे तो उनको जवाब दिया जाएगा। रालोद जो कह रही है वो किसी हद तक सही कह रही है। कारण है, अखिलेश जी द्वारा एक बयान दिया गया था, चवन्नी और अठन्नी के लिए कहा गया था, जो वो सब जानते हैं कि किसके लिए कहा गया। वो जयंत चौधरी के लिए कहा गया था। उसे लेकर जाट समाज में भारी रोष है। और कहीं ना कहीं अगर अखिलेश जी ऐसी स्थिति में ऐसे समय पर इधर आते तो विरोध निश्चित झेलना पड़ता उनको। हालांकि सपा की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मौसम विभाग के अलर्ट की वजह से रैली को रद्द किया गया है, लेकिन अखिलेश पर लगातार हमलावर रहने वाले ओपी राजभर ने भी रैली रद्द होने पर तंज कसा है। ओपी राजभर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि उठ जाग मुसाफिर भोर बई, अब रैन कहाँ जो तू सोवत है। अखिलेश भाई, ये भजन आपके लिए है, जग जाइए, आंख खोल लीजिए। वैसे हिम्मत नहीं हो रही ना सहारनपुर जाने की, वहां जाकर एक जनसभा को संबोधित करने की? चवन्नी के चक्कर में खड़ी हो गई है ना 36 बिरादरी आपके खिलाफ। आप और आपके लोग ऐसी हरकतें क्यों करते हैं? इतना गंदा क्यों बोलते हैं? किसी जाति को चवन्नी, किसी को नीच, किसी को वैश्या तो किसी को चोर। क्या मिल जाता है आपको? क्या यही आपका पीडीए है? 11 यादव ओबीसी जातियों को बेइज्जत करके आपको कोई सुख मिलता है क्या? ये आप ही जाने। सपा के हवाले से खबर यह भी आ रही है कि रैली अक्टूबर के आखिर में या फिर नवंबर के शुरू में हो सकती है। खैर, सपा की रैली मौसम की वजह से रद्द हुई या 36 बिरादरी की नाराजगी से, ये तो वे ही जाने। लेकिन इतना तो तय है कि 2027 के चुनाव में सपा के लिए पश्चिम का किला मुश्किलें खड़ी करने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आज इसी मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान रहेंगे। क्या अखिलेश यादव की जो रैली है जो रद्द हुई वो चवन्नी का डर है? इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ गए हमारे पास। आपको बता दें, धर्मवीर बालियान जिला अध्यक्ष हैं जाट महासभा के। धर्मवीर बालियान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रोहित अग्रवाल, प्रवक्ता आरएलडी के, वो हमारे साथ जुड़ गए। रत्ना पांडे, प्रवक्ता है कांग्रेस की। आलोक पांडे, राजनीतिक विश्लेषक है, वो हमारे साथ जुड़ गए। आशीष तिवारी, आपको बता दें, बीजेपी की तरफ से रहेंगे। आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत बालियान साहब आपसे ही कर लेता हूं, क्योंकि आप जाट महासभा के जिला अध्यक्ष है। वाकई में जाटों में नाराजगी है इस बयान को लेकर कि भाई उन्होंने चवन्नी कहा, क्योंकि अब इसे जाटों की अस्मिता और अपमान से जोड़कर देखा जा रहा है और इसीलिए अब इस पूरे मुद्दे पर सियासत हो रही है। आपको लगता है कि चवन्नी वाले बयान की वजह से ही अखिलेश यादव की रैली रद्द करनी पड़ी सहारनपुर में? निश्चित जी, मैं मानता हूं, क्योंकि जो उन्होंने बयान दिया है उसको लेकर पूरे समाज पीजीएम इधर करिए जरा। जी जी जी, बालियान साहब अब आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी, आप रखिए, आप सही बोल रहे हैं, आप रखिए, अपनी बात रखिएगा। हाँ। तो मैं कह रहा था भाई साहब, जो अखिलेश जी का बयान है
उसे लेके पूरे ही समाज में रोष है, और खासकर उस समाज के लिए टिप्पणी की जो देश के लिए बॉर्डर पे लड़ता है, समाज में दूसरी जातियों के लिए भी, बहन बेटियों के लिए भी जो हेल्प करता है, लड़ता है, दूसरे की लड़ाई को भी अपने सिर पे लेकर लड़ता है, ऐसा एक जाट समाज है। और उस समाज पे ऐसी टिप्पणी करना, कभी चवन्नी बताना, कभी रुपया बताना, मेरे हिसाब से मैं कह रहा हूँ ठीक है, वो कहते हैं चवन्नी से हमने रुपया बना दिया। अगर मैं अखिलेश जी ये से तो बालेन बोलने साहब वो तो जयंत चौधरी को कह रहे हैं, इसे हम जाट की अस्मिता और अपमान से क्यों जोड़कर देखा जाए? ये तो सियासी लड़ाई है और सियासी दोस्ती है इनकी। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, मैं जरूर, देखो कोई ना कोई नेता किसी जाति में पैदा हुआ, और खासकर हमारा जो जाट समाज है वो चौधरी चरण सिंह को अपना भगवान मानता है, राजनीतिक भगवान, और अराजनीतिक रूप से चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत को अपना भगवान मानता है, क्योंकि इस समाज के लिए इन दोनों नेताओं ने एक राजनीतिक रूप से, एक अराजनीतिक रूप से जो काम किया है उसे बुलाया नहीं जा सकता। उसका मैं एक उदाहरण दे दूं, जमींदारा खात्मा चौधरी चरण सिंह करके गए, और जो मैं तो कहूँ 36 बिरादरी के लिए वो उन्होंने एक ऐसा काम किया था जमींदारी खात्मा, जिससे आज हर समाज में खुशहाली है। आज हमारे बच्चे पढ़ लिख के एक अच्छी पोस्ट पर जा रहे, तो वो केवल चरण सिंह की देन है, इसलिए उसको अपना भगवान भी मानते हैं। और जयंत चौधरी उसी परिवार से आते हैं, चौधरी चरण सिंह के पोते हैं। मैं तो ये कहूंगा अपने अखिलेश जी को ये भी ध्यान रखना चाहिए, उनकी बाढ़ में से पहले तो पार्टी भी नहीं थी, और जो वो पार्टी, चलिए बालेन साहब, क्योंकि मैं आऊंगा, लौटूंगा और भी मेहमानों को जोड़ लेता हूं, क्योंकि बालेन साहब आप जिक्र इस बात का कर रहे हैं कि 36 बिरादरी में नाराजगी है, जाटों में भी नाराजगी है, क्योंकि जयंत चौधरी का अपमान नहीं बल्कि जाटों का अपमान है। रोहित साहब, ये क्या वो चवन्नी वाले बयान का ही डर है ये रैली स्थगित? हालांकि ये दो तारीख को आ रहे हैं, 2 तारीख को यहाँ आएंगे, सहारनपुर आएंगे, लेकिन वो रैली नहीं करेंगे, ये भी खबर है अभी। देखिए, किसी को कोई भी कहीं भी आने से नहीं रोक सकता है। हर समाज के व्यक्ति हर दलों में होते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें, और समाज का अपमान करना ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको कोई भी टिप्पणी करनी है आप हम पे करिए, हम उसका स्वागत करेंगे। अब माननीय जयंत चौधरी जी पे करिए, हम राजनीतिक जवाब देंगे उसका आपको, परंतु आप पूरे के पूरे समाज को कटघरे में खड़ा कर दें। अरे ऐसा जाट समाज जो मेहनत, वीरता, संघर्ष, किसान की संस्कृति है, ऐसे समाज के ऊपर आप इस तरीके की घटिया टिप्पणी कर दें कि हमने उनको एबीसीडी सिखाई है, वो हादसे पे था। अरे आपकी हैसियत है कि आप जाट समाज को एबीसीडी सिखाएंगे, और उसके बाद फिर आपको लगता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप रैली कर लेंगे, वोट मांग लेंगे, वहां से आप विधायक बन के आ जाएंगे, सांसद बन के आ जाएंगे। अरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में कदम नहीं रख पाएंगे, जब वोट मांगने जाएंगे ना तो गांव में किसान बैठा हुआ है हिसाब किताब करने के लिए। देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो सामाजिक व्यवस्था है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, वो ताना बाना जो है वो किसी हर समाज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और जब इस तरीके की अपमानजनक टिप्पणी होती है तो दूसरे को भी बुरा लगता है। इसीलिए आज 36 बिरादरी एकजुट होके अखिलेश यादव का विरोध कर रही है। सुबह तक तो ये कह रहे थे कि हमारी तो कोई रैली नहीं थी। ठीक है, मैं एक रोहित अग्रवाल जी, मतलब साफ तौर पे नहीं, रोहित अग्रवाल जी, मैं आपसे ही जानना चाह रहा हूं, क्योंकि आप तो देखिए प्रवक्ता भी हैं, हर मंच पर आप बात रखते हैं आरएलडी की। तो ठीक है, चवन्नी वाले बयान से जाट समाज नाराज है, आरएलडी खफा है, तो ये क्या वादा करते हैं, ये कसम खाते हैं कि कभी समाजवादी पार्टी के साथ नहीं खड़े होंगे? हम कब खड़े हुए समाजवादी पार्टी के साथ? नहीं, आप साथ नहीं आएंगे कभी कोई गठबंधन नहीं करेंगे? नहीं, हम कब खड़े हुए समाजवादी पार्टी के साथ? हम खड़े कब हुए? कभी गठबंधन नहीं करेंगे, ये बताइए ना। एक मिनट, देखिए एक बात सुनिए, आज कसम खा के कह दीजिए कि हम नहीं करेंगे गठबंधन, हम ये कह रहे हैं टीवी चैनल पर। नहीं, जयप्रकाश जी मुझे बोलने तो दीजिए। देखिए, जो समाजवादी पार्टी है इसकी जो उपज हुई थी, ये चौधरी चरण सिंह की पाठशाला से निकली हुई पार्टी है। जो वेट वृक्ष चौधरी चरण सिंह ने लगाया था उसकी शाखा है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी अगर कहीं से निकला है तो चौधरी चरण सिंह की कक्षा से निकला हुआ है, और उसके बावजूद आप चौधरी परिवार को अपमानित कर रहे हैं। ये पूरे के पूरे समाज बात का जवाब नहीं दिया आपने सर। मेरा सीधा सा सवाल कि जाटों का अपमान हुआ चवन्नी वाले बयान से, जाटों की अस्मिता पर असर पड़ा, आप लोगों के ठेस पहुंची, और देखिए धर्मवीर बालियान साहब भी कह रहे हैं, तो कसम खा लीजिए कि इनसे कोई वास्ता नहीं रखेंगे, तारुफ नहीं रखेंगे इनसे कभी भविष्य में, ये कह दीजिए। कसम तो झूठे खाते हैं, कसम तो झूठे खाते हैं। एक बात समझ लीजिए, कसम जो खाई जाती है वो तो झूठे खाते हैं, क्योंकि देखिए मतलब फिर तो यही तो राजनीति है। ये सवाल करूंगा बालियान साहब आपसे भी, मैं यही सवाल करूंगा। समझ गया प्रदेश में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जैसी संभावना, जब बीजेपी के बुरे दिन आएंगे तो उधर पलटी मार देंगे, ये तो ऐसा नहीं है। समाज के अपमान के साथ कोई समझौता नहीं होगा।
समाज के अपमान के साथ कोई तो आज समझौता नहीं कसम होगा। खा लीजिए दोनों हाथ प्रकाश खड़े जी। करके कि भैया हम नहीं कभी जाएंगे समाजवादी पार्टी के नहीं साथ। देखिए एक बात आपको समझनी पड़ेगी जयप्रकाश जी, आपको पूरी तरीके से समझनी पड़ेगी कि आज आप इसी चीज पे चर्चा कर रहे हैं। उस समय चुनाव था तब माननीय जयंत चौधरी जी ने चलिए मैं लौटूंगा जल्दी से। एक जनता के रत्ना अंदर पांडे मैसेज कांग्रेस का एक देने के रिएक्शन। लिए रत्ना जी कैसे बोला देखते हैं कि इस विवाद को? चवन्नी क्या नहीं मान लिया हूं। जाए आपके अखिलेश यादव जिसके चेहरे के साथ आप चुनाव भी लड़ेंगे गठबंधन में, वो डर गए क्योंकि जाटों की नाराजगी है? आप सभी को नमस्कार के साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी किसी तरीके से ये अधिकृत घोषणा नहीं हुई है कि उन्हीं के चेहरे पे हम लड़ने जा रहे हैं। दूसरी बात, कांग्रेस स्पष्ट और सशक्त रूप से इसका निंदा करती है। किसी भी समाज, किसी भी जाति, किसी भी वर्ग को अशोभनीय बातें या इस तरीके की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लेकिन बात तो यहाँ आएगी कि ये तो जयंत चौधरी जी का खुद का क्वाइंड वर्ड है ना चवन्नी, उन्होंने खुद को दिया हुआ ये मेडल है, तो आज जब दूसरे उनको वही कह रहे हैं तो उन्हें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। खैर, अब मैं बात करूंगी, भारतीय जनता पार्टी है या राष्ट्रीय लोकदल है, ये लोग कहीं पर अभी भी कंफ्यूजन में है। उत्तर प्रदेश, फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात नहीं करें, पूरा उत्तर प्रदेश जाति, धर्म, नफरत की राजनीति से तंग आ चुका है। जाट समाज और छत्तीस बिरादरी की बात कर रहे हैं ना, ठेकेदारी बंद कीजिए। उस जाट समाज को भी एमएसपी के दाम का प्रश्न सता रहा है। गन्ने की कीमत एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो जाट समाज पूछ रहा है। महंगाई, बेरोजगारी उस घर को भी छू रही है जिसमें जाट समाज रहता है। पेपर लीक से जाट समाज भी प्रभावित है। तो 2027 की लड़ाई जाति, धर्म, जात, समाज बिल्कुल नहीं इस पर होगी, सिर्फ और सिर्फ जनता के मुद्दों पर होगी। कोई किसी तरीके से समाज की ठेकेदारी लेने की जो गलती और कंफ्यूजन कर रहे हैं, इसको बंद करें। बहुत हो चुका उत्तर प्रदेश में काट बाट छाट की लड़ाई। अब उत्तर प्रदेश को विकास चाहिए, अपने मुद्दों की बात चाहिए। और रोहित जी लोग सुना इस तरीके- जल्दी से एक रिएक्शन दीजिए, फिर मैं बीजेपी की तरफ रुख करूंगा। देखिए, मुझे लगता है रत्ना पांडे जी को पता नहीं है शायद समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मणों के लिए वैश्या शब्द का प्रयोग किया था, इसीलिए शायद यहाँ पे बैठ के वो इस तरीके की बातें कर रही हैं और पूरे मुझे समाज को मालूम है, अपमानित करना मुझे चाहते हैं। मालूम है, और मैंने पहले कह दिया, हम तो निंदा करते हैं। जिस तरीके हम तो निंदा करते हैं ना। प्रयोग समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कर उन्होंने रहे हैं, अगर कहा तो हमने समाजवादी पार्टी के निंदा कर प्रवक्ता ने दी। जाट और गुर्जर समाज की माँ बहनों के लिए जिस तरीके की घृणित टिप्पणी की थी, वो मैं टीवी पे दोहराना तक नहीं चाहता हूँ। तो ये समाजवादी पार्टी निरंतर हर जाति का अपमान करने का काम कर रही है। कभी वो ब्राह्मणों का अपमान करते हैं, कभी वो क्षत्रियों का अपमान करते हैं, आप वो जाट का अपमान कर रहे हैं, वो गुर्जरों का अपमान कर रहे हैं, और ये पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। 2027 में जनता अपनी ताकत दिखाएगी और जल्दी से EVM के कहिए, बटन के मुझे आशीष ऊपर तिवारी का अपनी रुकना ताकत है। दिखाएगी। ये जिस भी प्रकार की बात कर रहे हैं, चाहे ब्राह्मण को वैश्या कहा या किसी भी जाति धर्म समाज को, अखिलेश जी ने नहीं, किसी ने भी कुछ भी कहा, ये किसी भी समाज का सम्मान इतना छोटा नहीं है कि किसी भी सरफिरे की बात से आहत हो जाए। मैं ऐसे लोगों को सरफिरा कहती हूँ जो इस तरीके के सम्मान और अपमान को एक मुद्दा बनाते हैं। समाज को विकास चाहिए, राजनीति विकास की कीजिए, मुद्दों की कीजिए। चलिए, आशीष। ये सब बेकार की बात है। चलिए ठीक है, मैं आ रहा हूँ रत्ना पांडे जी। आशीष तिवारी जी, आप कैसे देखते हैं? क्या मान लिया जाए अखिलेश यादव को इसीलिए डर है, समाजवादी पार्टी का डर है, इसलिए सहारनपुर को त्याग दिया कि भैया वहां रैली नहीं करेंगे अभी फिलहाल? देखिए जेपी भाई, मैं तो ये सोच रहा था कि जिन लोगों ने चवन्नी से रुपया बनाने की जो ठेकेदारी कर रहे थे, उनकी खुद की औकात 2 कौड़ी की नहीं बची। और इतना भय, अरे जब आपको नहीं झेल पाओगे तो फिर क्यों आप इस तरीके की बातचीत करते हो? और ये कोई पहला मामला नहीं है, यही समाजवादी पार्टी है जो ब्राह्मणों की तुलना वैश्या। तिवारी जी, अभी 24 का पसीना भी नहीं सूखा होगा आप लोगों का। की बातें 24 में पसीना छुड़ा दिया आपको? बिल्कुल। और मैं बताऊं भाई, समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस ने मिलकर इन्होंने- पसीना छुड़ा दिया आपके यूपी में। वो पसीना नहीं सूख पा रहा होगा अभी तो आपका। आप कह रहे हैं ना उनकी 2 कौड़ी की औकात नहीं है, मैं इसलिए कह रहा हूं। हाँ बिल्कुल, मैं तो बोल रहा हूं ना, उन्होंने ठेकेदारी भरी थी, और अगर उनकी होती हैसियत इतनी होती तो वो अपना प्रोग्राम करते ना। क्यों प्रस्तावित प्रोग्राम उन्होंने हटा दिया वहां पर? और वहां बहानेबाजी, और मौसम सही नहीं है, और दिन सही नहीं है, और मुहूर्त सही नहीं है, इस तरीके की। और ये पहली घटना नहीं है जेपी भाई, मैं फिर बता रहा हूं। जब व्यक्ति के पास में कोई भी सरकार को घेरने के लिए या किसी भी व्यक्ति विशेष को घेरने के लिए उसके कामों की आप निंदा करिए ना,
आप जातियों पर चले जाते हो और आपका पूरा एजेंडा ही जातियों पर है। आप पीडीए बनाकर चुनाव लड़ रहे हो, उसमें भी जातियां हैं, उसमें भी कभी पी को पिछड़ा बताते हो तो कभी पीडी को पंडित बता देते हो। आप अभी तक यही नहीं जान पाए हो कि पीडीए क्या है। दूसरी बात, अभी कांग्रेस की प्रवक्ता यहां बैठी बड़ी बड़ी बातें बड़ी अच्छी कर रही हैं, लेकिन विकास पर होना चाहिए और ये होना चाहिए वो होना चाहिए। और राहुल गांधी जब पुणे जाते हैं तो वो वहां पर विकास की बात करते हैं, मनुवाद के ऊपर टिप्पणी करके, वहां पर उनको मनुवाद नजर आता है। इनके नेता आज तक आप बता दीजिए, राहुल गांधी जितनी भी इन्होंने कहीं पर भी ये गए हो, अगर विकास की बात करी हो, बेरोजगारी की बात करी हो या कोई बात नहीं करी है, सिर्फ और सिर्फ इन्होंने या तो धर्म को टारगेट करा है या जाति विशेष को टारगेट करने का काम करते हैं। और यहां पर इनके जो प्रवक्ता है वो देखिए कैसी मीठी मीठी बातें बता रहे हैं, कह रही इस पर तो होना चाहिए, हम तो विरोध करते हैं। अरे विरोध करते तो जल्दी से बोल रही थी ना, आप बोलिए राहुल गांधी को सिरफिरा, आप कहिए ये सिरफिरा है, राहुल गांधी को सिरफिरा बोलिए ना आप। वो छात्रों के प्रोग्राम में तो बोलूंगी ना, वहां पर वो मनुवाद पर टिप्पणी करते हैं, बोलिए ये सिरफिरा व्यक्ति है आपके कराइए, मेरा टाइम ले रहा है। ठीक है जल्दी कहिए रत्ना पांडे जी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मनोभाव, आप जो यहाँ मीठी बातें कर रहे हो बता रहा हूँ, मनोभाव महिलाओं के विकास का बाधक है, ये सर्वसम्मति से इतिहास परख सकते हैं। मनुवाद में आप ये बताइए, मनुवाद के श्लोक में स्पष्ट लिखा है कि महिला, अब फिर आप चुप नहीं रहेंगे, बोलते रहिए ना, मनुवाद कहाँ चलता है, किसके घर में किसी के आपने पढ़ी है? दोबारा मौका दूंगा। आलोक पांडे बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। पांडे जी, ये लड़ाई जाट समाज की नहीं, ये लड़ाई है 40 से 50 सीटें जो हार जीत पर डिसाइडेड होती है जाट समाज की। ये लड़ाई 120 सीटों पर सीधा प्रभाव डालती है। ये लड़ाई करीब 12 लोकसभा सीटों पर असर डालती है। ये लड़ाई वही है, ये 56 रुपया की नहीं है, ये असली लड़ाई वोटों की है। अब देखिए, कुछ लोगों को लगता है कि अखिलेश यादव ने रोस्ट में बयान दे दिया, लेकिन मेरी समझ तो ये कहती कि वो प्लान तरीके से काम कर रहे हैं कि जो नॉन जाट है कम से कम उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। तो मुसलमान ही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो 17% को हम वैसे भी नहीं आएंगे हमारे पास ज्यादा, तो थोड़ा सा सामाजिक डिवीजन भी किया जाए, जाट ना भी वोट देगा तो भी हम सीटें जीत लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। अखिलेश यादव जी ने जो है एक चारा राजनीतिक खेल खेला है, और ये तो समय बताएगा कि अखिलेश यादव इसमें कितने सफल होते हैं। लेकिन पांडे जी भाई देखिए, जाटू का तो असर है ही ना पश्चिमी यूपी में अब, और ये है कि भाई जाटू में रोष है। अब देखिए, बालियान साहब तो जिला अध्यक्ष जाट महासभा के, अब एक जिला अध्यक्ष जाट महासभा का, सर मुझे लगता है बालियान साहब शायद मुजफ्फरनगर से, अब सहारनपुर मुजफ्फरनगर ये सारा इलाका एक ही जाटों का अच्छी बेल्ट है, तो भाई वो असर तो है, जाटों में नाराजगी हो गई, विरोध हो गया, तो भाई यहाँ दिक्कत हो जाएगी। जेपी जी, अगर जैन जी स्वयं को चवन्नी कहते तब जाट नाराज नहीं, उन्होंने स्वयं चवन्नी कहा था कि मैं चवन्नी थोड़े ना बदल जाऊंगा, और फिर वो बदल गए, तो क्रेडिबिलिटी उनकी क्या है? भाई उनकी भी क्रेडिबिलिटी गड़बड़ है। जाट अपने वचन का पक्का होता है, उन्होंने तो वादा किया कि मैं चवन्नी नहीं हूं, मैं नहीं बदलूंगा। अब वही बात, यही तो बात फिर जाटों की जुबान पे भरोसा ना करे, यही तो बात फिर जाटों की बात पे भरोसा नहीं करे। नहीं, जैन तो मतलब जाट अकेले थोड़ी ना। ये एक बड़ा सवाल। बहुत अच्छा, देखिए पांडे जी, आपने जिस पिच पे मैं लाता बालियान साहब को, आप खुद ही ले आए। धर्मवीर बालियान साहब, आप देखिए जयंत चौधरी जाट हैं, अब जय चौधरी सरन सिंह एक जाट बड़े लीडर थे, वो उन्होंने नो डाउट बहुत सारी क्रांति करी पश्चिमी यूपी में। आप इसलिए खड़े हो गए जयंत चौधरी जाट है, और क्या आप भरोसा करते हैं जयंत चौधरी पर? क्या वो पलटेंगे नहीं, जिसके लिए आप हो सकता है अखिलेश यादव का विरोध कर रहे हो? क्या बात की गारंटी है बालियान साहब? ये गारंटी तो नहीं, जाट महासभा इसलिए खड़ी हुई है, जाट महासभा इसलिए खड़ी हुई है क्योंकि एक पूरी बिरादरी को टारगेट किया है अखिलेश जी ने, जो उन्हें शोभा नहीं देता। ठीक है, राजनीतिक विचारधारा अलग अलग हो सकती है, और अगर आप बात करो, जाट समाज ने इस देश को प्रधानमंत्री दिया, मुख्यमंत्री दिया, उपराष्ट्रपति दिया, राज्यपाल दिया,
सेना के नायक दिए बड़े बड़े। बालियान साहब, वो बॉर्डर मुझे पर पता है, लड़ने जाट वाले। समाज के योगदान को मैं नकार नहीं रहा हूं मेरा, लेकिन धर्मवीर बालियान जी, मेरा लेकिन सीधा अगर- आपसे सवाल नहीं, है, जिस जाट समाज में अगर नाराजगी है इस बात की, तो आप पहले मुझे थोड़ा सा ये बताइए, क्या भरोसा है जयंत चौधरी फिर समाजवादी पार्टी के साथ खड़े नहीं होंगे? आप ठीक है, आज अखिलेश यादव से नाराज है, और जाट जब दंगा हुआ जाटों, मैंने देखिए रोहित जी से भी यही पूछा था, दंगे के बाद भी इन्होंने हाथ मिला लिए। जाटों और मुसलमानों का ही दंगा हुआ ना बालियान साहब, और उसमें ये दोषी नहीं, देते मैं रोहित कहूंगा अग्रवाल, कि समाजवादी जाटों पार्टी जिम्मेदार थी। तो नहीं भाई साहब, आ रहा हूं रोहित एक जी, मिनट रोहित में- जी। एक मिनट फिर भी ये भाई उनके साहब, साथ खड़े हो गए। आ रहा हूं रोहित जी, आ रहा हूं आपके पास। भाई साहब, हाँ, बीच में नहीं बोलना भाई साहब, एक मिनट में बता देता हूँ। पहले तो दंगा दुर्भाग्यपूर्ण है, अगर जो भी दंगा हुआ उसमें बहुत समाज को लॉस हुआ, जाट समाज को खासकर। लेकिन मैं ये कहूंगा, पुरानी बातों को मैं नहीं उठाना चाहता, अगर जयंत जी राजनीतिक व्यक्ति है, वो तो फैसला में लेंगे। मैं तो यह राजनीतिक व्यक्ति हूं, मेरे लिए सभी पार्टी बराबर है, लेकिन समाज के नाते मैं जयंत के साथ आज भी हूं, कल भी हूं और आगे भी खड़ा रहूं। अगर वो अखिलेश के साथ भी चले जाएं कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं, अगर कोई गलत चीज रहेगी समाज के प्रति तो मैं हम उसका विरोध भी करेंगे। वही तो मैं कह रहा था ना, अगर- आपने कहा कि जाटों का नुकसान हुआ दंगों में, वही तो मैं लेके आ रहा हूं। जी। जाटों का नुकसान हुआ दंगों में, सरकार किसकी थी? अखिलेश जी। की। और रोहित अग्रवाल जी अभी खुद कह जी। देंगे कि अखिलेश यादव जिम्मेदार थे, फिर भी इन्होंने, जयंत चौधरी तो अखिलेश यादव के साथ खड़े हो गए। आप बताइए ना, नहीं हुए गठबंधन में, लड़े नहीं देखो, लड़े? वो- मैं तो यही पूछता हूं ना भाई। हाँ, देखो मैं बताऊंगा, वो दंगा भी एक साजिश हुआ, ऐसा नहीं है। जाट समाज और मुस्लिम समाज पहले भी एक साथ रहा, अब भी एक साथ रह रहा, वो एक साजिश थी। मेरी बात जो का दंगा जवाब नहीं हुआ दे रहे। है, मैं जो जयंत चौधरी के बारे में पूछ रहा हूँ, आरएलडी के बारे में पूछ रहा हूँ, जिसके साथ आप खड़े हैं। रोहित जी जवाब देंगे, चलिए वो प्रवक्ता है। रोहित जी, पूरी तरीके से रोहित जी। देखिए, जयप्रकाश जी, जो राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था वो पूरी तरीके से राजनीतिक गठबंधन था, कोई सामाजिक गठबंधन नहीं था। अखिलेश यादव ने बंद कमरे में माफी मांगी थी और उन्होंने माना था कि हाँ उनसे गलती हुई है, उसके बाद ये गठबंधन हुआ था। ये पूरी तरीके से राजनीतिक फैसला था, ये किसी भी तरीके से सामाजिक फैसला नहीं था। और एक बात बंद समझना कमरे में पड़ेगा, माफी आप मांग लीजिए, राजनीतिक जाटों को टिप्पणी करिए। पता ही नहीं चले, ये कैसे होता है सर? सबको पता है, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश को पता है। और एक बात पूरी तरीके से समझ लीजिए जयप्रकाश जी, कि राष्ट्रीय लोकदल हमेशा अपने समाज के साथ खड़ा हुआ है, किसान बिरादरी के साथ खड़ा हुआ है, 36 कौम के साथ खड़ा हुआ है। अगर समाज का अपमान करेंगे तो करारा जवाब दिया जाएगा। आप राजनीतिक विरोध करिए, आप हमारा विरोध करिए, आप जयंत चौधरी जी का विरोध करिए, हम आपको राजनीतिक जवाब देंगे। परंतु आप समाज का विरोध कर रहे हैं, और ये जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का ताना बना है, वो एक दूसरे के साथ उठता बैठता है, एक दूसरे के साथ रोटी खाता है। और ऐसी स्थिति में अगर आप इस तरीके का विरोध करेंगे तो 36 बिरादरी एकजुट है, और पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप पैर नहीं रख पाएंगे। वोट मांगने आएंगे तो वोट मांगने तो आपको इसी ठीक जनता है। के बीच में रत्ना आना पांडे जी, पड़ेगा ना, तब- रत्ना तब पांडे जी, ACP आपको लगने बोलना लगता मिलेगा है, देखिए आपको। गठबंधन में ही आप चुनाव लड़ेंगे, ठीक है, आप कह रही हैं ऑफिशियली कोई घोषणा नहीं होना तो वही है, फिर आप अकेले, लेकिन आपको नुकसान नहीं होगा क्या जाट बिरादरी? क्योंकि आप तो इनके साथ जुड़े रहेंगे समाजवादी पार्टी के, अब आरएलडी भी कह रही है, जाट महासभा के लोग भी कह रहे हैं, तो नुकसान आपको नहीं होगा रत्ना पांडे जी चुनाव में? उनके भी अपमान नहीं लग रहा तो अब इनका क्या है? इनको, ये तो ब्राह्मणों के लिए इन्होंने वैश्या शब्द सुन लिया, उसके बाद भी इनको अपमान नहीं लग रहा तो इनका क्या है? इनका तो कोई ईमान धर्म ही नहीं ठीक है। है, रत्ना पांडे जी। ठीक है, आपने अच्छी घोषणा आज मेरे बारे में भी कर दी। यही जो प्रवृत्ति है ना अरे सबके आपने नहीं कही। बारे में घोषणा करने की, यही सबसे खतरनाक है समाज के लिए। भैया आप ही ने कहा है आप कि मेरे बारे में भी यहाँ बैठे ब्राह्मणों बैठे को फैसला वैश्य कर कहें, रहे कुछ भी हैं। आप कहें। शांत रहिए, अपनी अराजकता बंद रखिए। अरे आप आपने भारतीय ही कहा जनता है भाई, पार्टी आपके शब्दों को अराजक है, रिपीट किया है आतंकवादी मैंने। है। बिल्कुल पूरी तरह से आप लोग और आतंकवादी, तुम आतंकवादी हो, तुम्हारा खानदान आतंकवादी है, तुम आतंकवादी हो। राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आप किस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रही है? राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, राजनीतिक रोटियां नहीं, सेकने रत्ना के जी, लिए आपने आतंकवादी तो आपने कहा ना, देखिए एक दूसरे को आप आतंकवादी कैसे, और आप अपमान कर रही हैं। इस मानसिकता को बदल दीजिए रत्ना पांडे जी। समाज का अपमान कोई नहीं सहेगा, ब्राह्मण समाज का अपमान कोई नहीं सहेगा। आप नहीं, रत्ना जी देखिए, अब शुरुआत आपने की है ना रत्ना पांडे जी, अब आप इसका मतलब आप आरएलडी को आप आतंकवादी कह रहे हैं, ये तो आरएलडी के जाट एक प्रवक्ता हैं। स्वाभिमानी कौम है, जाट एक स्वाभिमानी कौम है। जाट, ब्राह्मण, गुर्जर ये समझौता नहीं करेगा। आपका व्यक्तिगत तौर पे आप तो कांग्रेस के प्रवक्ता होने के नाते कर सकती हैं, आपका राजनीतिक स्वार्थ हो सकता है, हमारा राजनीतिक स्वार्थ नहीं है।
हमारे लिए हमारी बिरादरी बड़ी है, हमारे ठीक लिए ठीक हमारी रुकिए एक मिनट रोहित अग्रवाल नहीं रोहित अग्रवाल नहीं रत्ना जी मेरे सवाल आपसे, रत्ना पांडे जी रुकिए, रोहित अग्रवाल एक सेकंड, मेरा रत्ना पांडे जी आपसे, आप तो अखिलेश यादव से भी आगे बढ़ के निकल गई, आप तो आतंकवादी बताने लगी, भाई ऐसे क्यों बताएंगे? कांग्रेस के अंतर को ना बोलने देना, भारतीय जनता पार्टी वालों भी मेरे घर में प्रवृत्ति आतंकवादी है, बॉडी चलाना और इसका किसी को नहीं कहा तो इसको मत कीजिएगा। अगर ये नहीं हो सकते तो कांग्रेस को डराना धमकाना बंद कर दीजिए, आप लोग मत कराइए ये नैरेटिव, ये समाज को खा रहा है इस तरीके का। मैं नैरेटिव थोड़े कह रहा हूँ मैडम जी, नहीं इन्होंने कैसे ब्राह्मण पे ठेका ले लिया? एक ब्राह्मण समाज को कह देंगे कि रक्षा कहने से भी हमको फर्क नहीं पड़ता, जाट समाज को एबीसीडी दिखा दिए कहने पे भी हमको फर्क नहीं पड़ता, और ये चाहती है इनको टीवी पे सुन लिया जाए, इनको वोट दे दिया जाए, इनको विधायक सांसद बना दिया है, इनकी सरकार बना दी जाए, ऐसा नहीं होगा। समाज का अपमान नहीं सहेंगे, सामाजिक व्यवस्था के लिए समाज का अपमान नहीं सहेंगे, राजनीतिक स्वार्थ के लिए हम समाज का अपमान नहीं सहेंगे। कांग्रेस का राजनीतिक स्वार्थ हो सकता है, राष्ट्रीय लोकदल का राजनीतिक तो रत्ना जी रोहित जी रखिए, अभी ये देखिए फिर ये मुद्दा उठा लेंगे, नैरेटिव सेट हो जाएगा, आप बोलिए या तो इनके लिए बोला या पार्टी के लिए बोला, क्या बोला आपने? माफी मांगे इनसे, कहिए मैंने इनकी प्रवृत्ति को कहा है, माफी मांगे, अराजकता कर रहे हैं, ये अभी भी अराजकता कर रहे हैं, लगातार मेरे टाइम को इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने भी नहीं, मैंने इनके ये कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा है, प्रवृत्ति है, आतंकवादियों का पालन पोषण करने वालों को सब आतंकवादी दिखाई पड़ते हैं, राष्ट्रवादी दिखाई पड़ते हैं। स्किल डेवलपमेंट में चलिए ठीक है, तिवारी जी मैं ठीक है, अब बात हो गई, रत्ना पांडे जी ठीक है, आप गुस्सा मत करिए, अब रुक जाइए। आशीष तिवारी आपको लग रहा है कि भाई जाटों का अपमान हुआ तो जाट आपके साथ खड़ा होगा पश्चिमी यूपी में, आप आरएलडी और बीजेपी के साथ, ठीक है रुक जाए भाई हो गई बात। रोहित जी प्लीज रुकिए। जाटों का अपराध, ये बिगड़े बोल की कहानी है, और लगातार आप देख रहे हैं जिस प्रकार से विपक्ष के जो लोग हैं उनके बोल कितने बिगड़े हैं। इन्होंने अभी कांग्रेस प्रवक्ता ने अखिलेश यादव जो कि इनके साथ में भविष्य में हो सकता है चुनाव लड़े, उनको सिरफरा बोला। ये आपके लिए एक आज का बहुत बड़ा एक हेडिंग हो सकता है, आप इसको न्यूज बना के चलाइए कि कांग्रेस प्रवक्ता ने अखिलेश यादव को बोला सिरफिरा। उसके बाद ये कांग्रेस प्रवक्ता राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं रोहित जी, उनको आतंकवादी बोल रही। तो इन लोगों की जो बिगड़े बोल की कहानी है, ये यहाँ अभी लाइव टेलीविजन पर आज आपके सारे दर्शक देख रहे हैं कि इनके बोल कितने ज्यादा बिगड़े हैं। ये किसी को बख्शते नहीं है, इनकी मौका पड़ता है तो ये किसी को भी कुछ बताने में, ये आतंकवादी बताने से भी ये पीछे नहीं हटते हैं, और ये लोग कह सकते हैं। रत्ना पांडे जी अब रुक जाए, अब पानी पी लीजिए, बहुत देर से अरे पानी पी लीजिए भाई, गला फंस रहा है आपका। जो नेता है उन्होंने कितनी भद्दी तरीके से गाली दी थी। अरे पानी मंगा लीजिए अभी, पानी पी लीजिए। मेरे पांडे जी इसका असर क्या पड़ने जा रहा है, आप ये बताइए पांडे जी। कांग्रेस प्रवक्ता ने बोला सिरफिरा, ये आप आज लाइन चलाइए कि कांग्रेस, ठीक है तिवारी जी रुकिए, मानती है, ये आप लाइन चलाइए। हाँ रत्ना बहन कह रही है कि सब कुछ रोटी रोटी होती है, ऐसा नहीं है बहन। संस्कृति, समाज, धर्म, कांग्रेस प्रवक्ता ने अखिलेश यादव को बोला सिरफिरा, कांग्रेस प्रवक्ता ने अखिलेश यादव को बोला सिरफिरा। अब देखिए अब कुछ अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि अब देखिए आप अभी एक दूसरे की बातें हो ही नहीं पा रही हैं। मैं क्योंकि अब चर्चा को मैं यहीं रोक रहा हूं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये लड़ाई जाटों के वोट की है भाई, अब चवन्नी वाला डर है। देखिए चवन्नी में कितना दम है, चलती नहीं है लेकिन यूपी में खूब चल रही है। नमस्कार।